नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मैं इस समय मौजूद हैं दिल्ली के रशियन सेंटर में, जहां पे शाइनिंग सेरेमनी होना है आज यहाँ पे, जो कि ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और रशियन हाउस के बीच आज ये शाइनिंग होनी है, जिसके आज कवरेज के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये शाइनिंग सेरेमनी की गई और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ कॉलेज रशियन पढ़ने वाले बच्चों को जो भारत से रशिया जाते हैं पढ़ने, उन लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज कॉलेज दे रही है। आइए इस बारे में आगे की जानकारी देते हैं। नमस्कार। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रूस एजुकेशन नई दिल्ली में रशियन हाउस के साथ सहयोग के समझौते पर एसोसिएशन किया। जी हाँ, नई दिल्ली ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम ने 26 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में रशियन हाउस के साथ आपसी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर समारोह में प्रोफेसर एंटोन ओल्गेविच, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के डीन ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और श्री ओलेग ओसिपोव, नई दिल्ली में रशियन हाउस के निदेशक ने भाग लिया और उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में रूस एजुकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद के वसीम और रूस शिक्षा के निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंगला जी, पिया मल्होत्रा जी भी उपस्थित रहे। नई दिल्ली में रशियन हाउस और ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रूस एजुकेशन के बीच शैक्षिक सहयोग को लागू करने की पारस्परिक उद्देश्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग का उद्देश्य न केवल भारतीय मेडिकल छात्रों को ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर आकर्षित करना है, बल्कि देश के इच्छुक छात्रों के बीच रूसी शिक्षा को बढ़ावा देना भी है। हम इस विनम्र समारोह ने रूस में चिकित्सा अध्ययन के लिए ऑरेनबर्ग में शामिल होने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए एक सरल प्रक्रिया की पेशकश के आधार को और मजबूत किया गया है। ऑरेनबर्ग से रशियन दूत दिन के दौरान दिल्ली पहुंचे और 23वें रूस एजुकेशन मेले में भाग लेंगे, जो 26 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक भारत के विभिन्न महानगरीय शहरों में जैसे त्रिवेंद्रम, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उन भारतीय छात्रों के लिए शीर्ष विकल्पों में से एक रहा है जो रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं। ऑरेनबर्ग भारतीय छात्रों को उत्कृष्ट एजुकेशन सुविधाएं प्रदान कर रहा है और भारतीय लाइसेंसिंग परीक्षा में अपने स्नातक का एक बहुत ही उच्च उत्तीर्ण अनुपात दिखाता है, जिसे विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा के रूप में जाना जाता है। शिक्षा की उच्च गुणवत्ता के साथ छात्रों के रहने के लिए आरामदायक छात्रावास, भारतीय भोजनालय जहां उन्हें भारतीय भोजन, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के अवसर मिलते हैं। Put information about each other and so on and so on. And I want to say that this is not the first time that we signed such a document, because already there exists another, the previous document of this kind. It has expired, so we decided to prolong it and to sign another one for the next period. And as for the university, I think that my colleague will tell you better than myself about the university itself. Thank you, thank you everyone about this agreement with Russian House, and we're proud that this document already worked for 2 years, and I can tell you that by this agreement we are the part of educational fair each year, and 4 years already we are delegates of this fair, and this fair that was done each year by Russian House and Rus Education, this is really mechanism that helps students to come for MBBS, and not only MBBS, but I tell you MBBS, this is one of the most interest field of education for Indians abroad. I mean, and this is mechanism that helps universities too. That's why today we signed new agreement, because this is real work, and I want to tell thanks to Russian House for this work. This is very needful moment and very needful mechanism, and I believe that in future it will help such as it works years ago. Thank you. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है रशिया के सबसे जो फेमस यूनिवर्सिटी है, ऑरेनबर्ग मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट अभी पढ़ते हैं,
वो यूनिवर्सिटी और जो रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर रशियन हाउस है दिल्ली में, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट से सारे इंडियन स्टूडेंट जो ऑरेंजबर्ग पढ़ने जाना चाहते हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। रूस एजुकेशन इस एग्रीमेंट का बीच में है, सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन से शुरू कर डिग्री तक हम मदद करेंगे। ये एग्रीमेंट अभी साइन हुआ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि 31 जुलाई को यहाँ पे रशियन एजुकेशन फेयर होने जा रहा है। रशियन एजुकेशन फेयर में रशिया के टॉप 16 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। इसलिए जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए रशिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छा जगह है। और 31 का एक जो रशियन एजुकेशन फेयर है उसमें मैं सबको इन्विटेशन देता हूँ। यहाँ पे जो डीन है, रशियन हाउस के डायरेक्टर हैं, ये सब लोग मिलेंगे। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, यूनिवर्सिटी डेलीगेट्स के साथ डायरेक्ट मिल के यहाँ पे बात कर सकते हैं और अपना सारे इंक्वायरी जो है उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। यूनिवर्सिटी में और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, उनको डायरेक्ट एडमिशन के लिए एक अच्छा चैनल देने के लिए ये आज का एग्रीमेंट साइन किया गया है। जो न्यू एनएमसी रेगुलेशंस है उसके हिसाब से इस वक्त रशिया एकमात्र ऑप्शन है जो एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों को डिग्री दे सकता है, जिसके बाद वापस आके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। नए गाइडलाइंस के हिसाब से अब बच्चे फिलीपींस नहीं जा सकेंगे, चाइना बच्चे अवॉइड करेंगे। यूक्रेन की सिचुएशन के हिसाब से इस वक्त रशिया एक टॉप चॉइस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, या कह सकते हैं एकमात्र ऐसी चॉइस है जहां पे उनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से अच्छी क्वालिटीज के साथ प्रॉपर मेडिकल एजुकेशन मिलेगी और उनकी वापस आके डिग्री यहाँ मान्य होगी एग्जाम देने के बाद, जो भी एग्जाम। ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस इंडिया के लाइसेंसिंग एग्जाम, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कहा जाता है, जिसका रिजल्ट आमतौर पर 15% के आसपास रहता है, यूनिवर्सिटी ने इंडियन करिकुलम को अपनी यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, जिससे इनका जो रिजल्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट का वो 40% से ऊपर रहता है, 3 गुना ज़्यादा। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टॉप चॉइस है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन के साथ कंफर्टेबल लिविंग कंडीशंस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि उनको एक बेहतरीन डॉक्टर बनाकर वापस इंडिया लाया जाए। इनका जो या रूस एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ एडमिशन करवाना नहीं, बच्चों को एक फुल फ्लेज डॉक्टर बनाना है, जिसमें ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक मेजर रोल प्ले करता है। और रशियन हाउस की हेल्प से अब हम उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 1400 से 2000, 2000 से 3000 तक लेके जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। हुए कि वहाँ पे उनके पास 1500 स्टूडेंट ऑलमोस्ट पढ़ रहे हैं इस वक्त। वहाँ सेपरेट हॉस्टल्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे उनके हिसाब से लिविंग कंडीशंस, सफाई की व्यवस्था, कोविड में पूरा जैसे सैनिटाइजेशन वगैरह होता है वो सब कुछ का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा रशिया में बच्चों को प्रॉपर खाने की फैसिलिटी मिले, उसके लिए हॉस्टल के अंदर ही इंडियन मेस की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे इंडिया से कुक्स वहाँ खाना प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को इंडियन खाना दिया जाता है। इसके अलावा जैसे जब सर्दी होती है तो उसमें वो पूरा हॉस्टल सेंट्रली एयर, जैसे अपने यहाँ पे एयर कंडीशन होता है, वहाँ पे सेंट्रली हीटेड हॉस्टल्स होते हैं। वहाँ पे बच्चों को कंफर्टेबल रहने के लिए स्टडी रूम्स हॉस्टल के अंदर अवेलेबल हैं। मतलब हर वो सुविधा जो इंडियन बच्चों के हिसाब से चाहिए वो सब वहाँ पे। यहाँ के मुकाबले वहाँ फीस कम है या ठीक है सर? अक्सर मुकाबला अगर मैं करूँगा, जैसे प्राइवेट में अगर एडमिशन लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर खर्चा 1 करोड़ या उसके ऊपर का ही आता है, ऑरेंजबर्ग में एमबीबीएस करने का जो टोटल खर्चा है अगर सब कुछ मिलाएं 6 साल की जो इनकी एजुकेशन है उसका, तो 23 से 25 लाख के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। सर, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद बहुत से जो भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पे जो पढ़ने के लिए गए थे वापस लौट के आए हैं, उनको वापस बुलाने के लिए क्या? ये जो देखिए, एक तो हम लोग पहले ये बात बोलते हैं कि इसको हम ये युद्ध नहीं है, रशिया और यूक्रेन के बीच एक रशिया का एक स्पेशल ऑपरेशन है जो वहाँ के कुछ डीमिलिटराइजेशन के लिए वहाँ पे कंडक्ट किया है कुछ एरिया में। ये यूक्रेन के ऊपर चल रहा है और जो स्टूडेंट्स वापस आए वो यूक्रेन से वापस आए, रशिया से कोई भी स्टूडेंट वापस नहीं आया। मैं खुद अभी रशिया 10 दिन पहले जाके आया हूँ, वहाँ पे कॉन्वोकेशन हुए हैं हर यूनिवर्सिटी में, बच्चों को डिग्री वहाँ पे मिली है, बच्चे अभी वहीं पे पढ़ रहे हैं, क्लासेस उनकी फिजिकल फॉर्मेट में वहाँ हो रही है। रशिया में यूनिवर्सिटीज में एनवायरनमेंट सेफ है, सिक्योर है, बच्चों को किसी तरह की कोई इश्यूज नहीं।